इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर एक ऐसा पर्व मनाया जाता है जो दुनिया के हर उत्सव से बिल्कुल अलग है। यहाँ नए साल की शुरुआत शोर, रोशनी और जश्न से नहीं, बल्कि पूर्ण मौन से होती है। इसे कहा जाता है नेपी, बाली का पारंपरिक नववर्ष। एक ऐसा दिन जब पूरा द्वीप रुक जाता है। ना कोई यातायात, ना कोई काम, ना कोई आवाज़, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इस दिन बंद रहता है। लेकिन इस पूर्ण शांति से पहले आती है एक रात, जो ऊर्जा, कला, परंपरा से भरी होती है। इस रात को कहा जाता है ओगो ओगो उत्सव। ओगो ओगो विशालकाय मूर्तियाँ होती है, जो दानवों और नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। स्थानीय लोग इन्हें हफ्तों, कभी-कभी महीनों तक बनाते हैं। हर मूर्ति एक कहानी कहती है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, बाली की गलियां एक भव्य जुलूस में बदल जाती है। ढोल, नगाड़ों की ध्वनि, आग की लपटें और सैकड़ों लोगों की ऊर्जा। यह दृश्य सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। ओगो ओगो केवल एक प्रदर्शन नहीं, यह एक प्रतीक है मानव के भीतर मौजूद अहंकार, क्रोध, नकारात्मकता का। जुलूस के अंत में इन मूर्तियों को नष्ट कर दिया जाता है, यह संदेश देते हुए कि नए नववर्ष की शुरुआत एक स्वच्छ और संतुलित मन से होनी चाहिए। और फिर अगले दिन आता है नेपी। सुबह होते ही पूरा बाली मानो ठहर जाता है। सड़कों पर सन्नाटा, घरों के भीतर सीमित जीवन और बाहर पूर्ण अंधकार। रात में आसमान पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, मानो प्रकृति स्वयं एक गहरी शांति का अनुभव कर रही हो। नेपी केवल एक परंपरा नहीं, यह एक अवसर है रुकने का, सोचने का और स्वयं के भीतर झांकने का। एक ऐसा जीवन जब बाहरी दुनिया की आवाज़ें शांत होती है, ताकि हम अपने भीतर की आवाज़ सुन सकें। बाली हमें सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी-कभी ठहरना भी आवश्यक होता है। शायद यही सच्ची शुरुआत है एक नए वर्ष की और एक नई चेतना की।